हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय आपकी उपस्थिति में आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए। परमेश्वर, आपके वचन के जरिए हमसे बातें कीजिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं, आमीन आमीन। आज का जो शीर्षक इस मुद्दे पर है कि मैं रोम जाने से पहले हम यूथ कैंप गए थे। यूथ कैंप में हम ख़ास तौर पर उस बात पर ध्यान दिए कि परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर से हम कैसे सुन पाएंगे, कैसे सुनते हैं, परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है, इस बात पर हमने गौर किया था। और मैं चाहता हूं कि जो लोग यूथ कैंप में नहीं आए, यूथ है आप लोग मगर यूथ कैंप में नहीं आए, कोई बात नहीं, तो मैं सोचता हूं कि आपको भी ये शिक्षा मिले ताकि हम सब सीखें कि परमेश्वर की अगुवाई कैसी होती है और कैसे करता है। परमेश्वर वादा करते हैं अपने वचन में कि वो अगुवाई करेंगे, अपने लोगों को अगुवाई करेंगे। जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर परमेश्वर लोगों को अगुवाई करते हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे। जब हम भजन संहिता अध्याय 32 भजन संहिता 32 और उसका 8वां वचन जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पढ़ रहे हो आप? परमेश्वर ये बात कहते हैं और ये बताते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि से क्या होता है? मुझे गर्मी हो रही है, नहीं बुद्धि के वजह से नहीं, गर्मी हो रही है। क्यों गर्मी हो रही है? सब लोग बंद करके बैठे हैं एसी। ओके, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर यहां पर वादा करते हैं कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कितने लोगों को परमेश्वर की अगुवाई चाहिए? और कितने लोग सुनेंगे? और एक वचन देखते हैं हम, और हमने 8 पढ़ा है, 9 भी पढ़ते हैं। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। और हम 12 वचन पढ़ते हैं। जब हम 25वें भजन संहिता में देखते हैं और 8 और 9 देखते हैं, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपनी मार्ग दिखलाएगा। यहां पर भी हम और एक वादा को, परमेश्वर के वादा को देखते हैं कि जो नम्र है उन्हें परमेश्वर अपना मार्ग दिखाएंगे। जब हम ये वचनों को देखते हैं कि 32 के 8 में
जैसे कि हमने पढ़ा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और यहाँ पर 25 भजन संहिता 8 और 9 में हम देखते हैं कि वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जब हम मार्ग, अगुवाई और समझ, ये सब की बात होती है, परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी खुद के मार्ग में चलना हो तो कोई आपको मार्ग दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको खुद अपने मार्ग पे चलना है तो आप जा सकते हो, कोई आपको मार्ग दिखाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलना हो उसके कुछ कंडीशंस हैं। मगर परमेश्वर जरूर वादा करते हैं कि मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। तो किस मार्ग में चलना है? मतलब परमेश्वर का एक मार्ग है और वो चाहता है कि आपके सामने जो मार्ग रखा गया है आप उस मार्ग पर चलो, और वो अगुवाई करने के लिए तैयार है और वो वादा भी करते हैं। और हम नीति वचन में और एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इन बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर तुझे दिखाएगा जिस मार्ग पर तू चलना है, तुझे अगुवाई करेगा, ये सारे बातों को हम देखते हैं। और हमने इस्राएल के पूरे चरित्र में भी ये बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को अगुवाई कर रहा था। जब हम नए नियम में देखते हैं, नए नियम में इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10वां वचन, यहां पर यह देखते हैं कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह के एकत्र करे। 9 से पढ़ते हैं। हां, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। क्या बताया? उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। उनकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमें बताया ताकि हम उनके इच्छा के अनुसार चले। 2 इच्छाएं हैं, एक खुद की इच्छा है, दूसरा परमेश्वर की इच्छा है। और काफी लोग हम में से यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, मगर एंड ऑफ द डे हम खुद की इच्छा पे चलने में मगन रहते हैं। ये जो आज जो शीर्षक है, खास तौर पर परमेश्वर की अगुवाई अपने पवित्र आत्मा से कैसे करते हैं। क्या आप जानते हो कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करता है? कितने लोग जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के बिना आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहोगे, यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहोगे। और जब आप मसीह के पास आए, इसलिए आए क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके मन में कार्य किया है ताकि अपने गुनाहों को कबूल करे और उसके पास आए और उसे प्रभु कहे। और यह पवित्र आत्मा आपको दी गई है परमेश्वर की ओर से। यह नए नियम में एक अनुग्रह है हर एक विश्वासी के लिए। और पवित्र आत्मा हमारे सबके अंदर बसता है और वो खुद परमेश्वर है। तो सवाल यह है कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई कैसे करते हैं?
पवित्र आत्मा से अगुवाई कैसे करते हैं। दो बातें हमको बुनियादी तौर पर विश्वास करना होता है। पहला मुद्दा यह है कि परमेश्वर जो है हर एक के लिए एक योजना बनाया रखा है। हम सब के लिए परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने यह योजना तय करके रखा है। और दूसरी बात, परमेश्वर उस योजना के बारे में और उस योजना के अनुसार आपको चलाने के लिए तैयार है और आपसे बात करने के लिए भी तैयार है। अपने पवित्र आत्मा के जरिए वो अगुवाई करने के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे कि एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन, यहां पर लिखा है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। मतलब सनातन से, उन्होंने पहले से एक तय करके रखा है। और हम और एक वचन को भी देखते हैं कि पहला अध्याय 10 और 11 भी हमने पढ़ा है, 9वां वचन पढ़ा है, 11 में भी देखते हैं कि उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर हमारे सामने तय करके रखे हैं वो मार्ग, हमें उस मार्ग पर चलना है। और उस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई करने के लिए तैयार है। और इसी वजह से पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है। अब बात यह है कि पवित्र आत्मा के नाम से आजकल जितने लोग भिन्न तरीके से बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे वो कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे वो कहा। एक तरफ जो है बहुत एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब विपरीत दिशा में ये लोग जा रहे हैं और इतने सारे बातों को वो कह रहे हैं कि जो वचन के खिलाफ है। कोई कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सर कटाया क्योंकि उसने यीशु मसीह पर शक किया। नॉनसेंस। और कोई कुछ और कहता है। पवित्र आत्मा के नाम से लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, मुझसे वो कहा, ऐसा कहा, मुझे भविष्यवाणी दी, मुझे ये दी, मुझे वो दी। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा उस जमाने में था, अभी नहीं है। दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये दो विपरीत स्थान है। तो हम कैसे इस जो परमेश्वर ने हमें ये जो बरकत दी है, परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है, पवित्र आत्मा की आशीष, कि हर एक इंसान पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ है, कैसे पवित्र आत्मा से हम अगुवाई को पा सके। क्योंकि जब हम नए नियम में कुछ वचनों को देखते हैं, कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं नए नियम के, प्रेरितों की पत्री 8वां अध्याय, आठवां अध्याय 29 में हमने ये देखा है कि तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। किससे कहा? आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस आत्मा की आवाज को सुन पाया। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तू जा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। उस रथ में एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके साथ दौड़ते हैं और उनको बताते हैं, क्या आप जो पढ़ रहे हो क्या आप समझ रहे हो? वो कहता है, जब तक कोई मुझे समझाए मैं कैसे समझूंगा। और वो सुसमाचार प्रचार करते हैं।
और एक वचन देखते हैं हम, 10वां अध्याय 19वां वचन। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। ये यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पतरस आत्मा की आवाज सुना, पतरस आत्मा की आवाज सुना और पवित्र आत्मा उनसे कह रहे थे कि 3 लोग तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। और एक वचन देखते हैं, 13 अध्याय 2 वचन, प्रेरितों की पत्री में ही 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहां पर भी ये लोग उपवास कर रहे थे और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। यहां पर इन लोगों ने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी। 16 अध्याय वचन 6। वे फ्रीगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। यहां पर हम और एक बात देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने इनको मना किया, यहां पर सुसमाचार मत प्रचार करो, क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार उनको कहीं और जाना है, कहीं और जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। यहां पर पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका। 15 अध्याय 28 वचन, यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। मतलब यहां पर प्रेरित जो लोग हैं, प्रेरित लोग जब गैर यहूदी यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में क्या उनको भी यहूदियों के तरह बर्ताव करना है? क्या उनको भी यहूदियों के नियम और जो उनकी परंपरा है जिस तरह से, क्या उनको भी ये सब करना है? तब जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, यहां पर उन्हें पता चला पवित्र आत्मा को और हमको, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। मतलब हम दोनों को यह बात ठीक लगा कि इन पर और कुछ बोझ ना डाले। मतलब गैर यहूदी जो मसीह में आए हैं, तो मुझे सवाल ये करना है कि ये लोग पवित्र आत्मा को ठीक लगने वाली बात इन लोगों को कैसे महसूस हुआ? ये लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे थे। पवित्र आत्मा इनको कब रोक रहे थे तो ये रुके हैं। पवित्र आत्मा को जो बातें अच्छे लग रहे हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं। और कुछ वचनों को देखते हैं। 19वां अध्याय 21 और 22 देखते हैं, प्रेरितों की पत्री। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। मतलब उसने आत्मा में ठान लिया। यहां पर जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसने पवित्र आत्मा के अगुवाई से उन्होंने एक बात ठान ली है कि मुझे यहां जाना है और यहां से वहां जाना है। कैसे हुआ? 22वां वचन, इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। अब हम 20वां अध्याय 22 से 24 देखते हैं।
अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगी। यहां पर देखो, पौलुस कहता है, एंड नाउ बिहोल्ड आई एम गोइंग टू जेरूशलेम कंस्ट्रेन्ड बाय द स्पिरिट। मतलब वो पवित्र आत्मा उन्हें एक दबाव में डाल रहे हैं या उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, और उनके अंदर एक हैबत, हैबत को क्या कहते हैं, अर्जेंसी, एक 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 जरूरी महसूस करवाना उनके अंदर कि तुमको जाना है। जब हम इन सारे बातों को सामने रखते हैं कि ये लोग पवित्र आत्मा के आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जिस तरह से महसूस कर रहा है वो भी ये बात को महसूस कर रहे हैं। कब वो पवित्र आत्मा ना कह रहा है, कब आगे बढ़ने के लिए इन्हें प्रोत्साहन कर रहा है, और कौन से बातों के लिए इनके अंदर जोर डाल रहा है, ये सब कहां हो रहा है। एक एक क्लू है, वो मैं देना चाहूंगा। रोमा की पत्री 8वां अध्याय 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखी गई है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ में जुड़ते हैं, और गवाही हो, आवाज हो, प्रेरणा हो, सब कुछ वहां पर होता है। अब हम ये सब निर्धारित किए हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज सुननी हो, गवाही महसूस करनी हो, और पौलुस कहता है कि आत्मा को खेदित मत करो, दुखित मत करो। उनका दुख आप कहां महसूस करते हो? क्या वो बाहर है? नहीं, आप अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम कुछ गलत करते हैं, वो दुखित होते हैं, उससे हम भी दुखी होते हैं। ये सब जो आशीषें हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है, क्या आप चाहते हो आपकी जिंदगी में हो? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जो सही में चाहते हैं पूरा उठाओ हाथ, आधा आधा मत उठाओ। कितने लोग चाहते हैं? क्या ये सारी बातें तुम्हारे जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं? इसके लिए क्या जरूरी है? क्योंकि एक एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 से लेके जब हम पढ़ते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहां पर रुकते हैं हम लोग, दोबारा पढ़ते हैं। सब लोग मेरे साथ में पढ़ोगे? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। रुको, मेरे से आगे भागो मत। अब यहां पर तय करना है कि अगर पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, तो क्या आप, अगर आप आपके शारीरिक रीति से चल रहे हो, क्या आप ग्रहण कर पाओगे? क्या आप ग्रहण कर पाओगे? क्योंकि एक इंसान जब शारीरिक रीति से सोचता है, शारीरिक रीति से चलता है, अपनी जिंदगी शारीरिक अनुसार जीता रहता है, क्या वो परमेश्वर के आवाज को ग्रहण कर पाएगा? एक चीज आप किसी को टेस्ट करना हो, कोई ऐसा बर्ताव करता है कि उसके पास बटन है, जब भी ऑन करो तो परमेश्वर बातें करता है, जब भी बंद करो बंद होता है। ऐसे इंसान के जिंदगी को पहले परखो कि क्या इंसान आत्मिक है कि शारीरिक है। एक औरत आई है चार्ल्स स्पर्जन के पास, और
वो बोल रही थी मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से मैं बातें करती हूं। तो चार्ल्स स्पर्जन उठने से पहले अपने पैरों को जानबूझकर उसके पैरों पर रखकर खड़ा हो गए। जब उनको दर्द हुआ जिस तरह से वो बर्ताव करी, तो चार्ल्स स्पर्जन ने कहा हाँ, तभी तो मैं समझ गया, मैं समझ गया पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप बात कर रहे हो। मतलब जिस तरह से वो शारीरिक रीति से कुछ ऐसे बातों को कहा जो कहना नहीं चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, पवित्र आत्मा के ये जो अगुवाई है, ये सबकी जिंदगी में हो सकता है, क्योंकि ये आशीष जो है परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, और ये आपके जिंदगी में भी हो सकता है। मगर उससे पहले हमको बदलना जरूरी है। क्या बदलना जरूरी है? क्योंकि हम शारीरिक, इतने बरसों से शारीरिक थे, इतने बरसों से हम शारीरिक थे। तो पौलुस कहता है, रोमा की पत्री 12 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, पहला 2 वचन पढ़ सकते हैं हम। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। सदृश का मतलब क्या है? सदृश मतलब जिस तरह से संसार है उसी तरह आप भी उसकी नकल मत करो। वो एक दृश्य है, आप उसकी सदृश बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस तरह से हो तो आप परमेश्वर की योजना को कभी भी परख नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को कभी भी परख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। इसलिए पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो तुम्हारा जो विवेक है, तुम्हारे अंदर जो विवेक है, तुम्हारा मन जो है, उसको बदलना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मन इतने सालों से जो संसार का सदृश्य बन चुका है, उस मन को, उस विवेक को परमेश्वर के वचनों के जरिए नया होना जरूरी है। हमने जब यूथ कैंप में, ये इधर जोएल, यूथ कैंप में जोएल को मैंने क्या किया पता है? इनको नहीं बोलेगा, इनको हाई नहीं बोलेगा। हाँ। जोएल को मैंने क्या किया, इसके आंखों पे पट्टी बांधा, इसके आंखों पर पट्टी बांधा। जोएल, यहां पर कोई ऐसा है जो तू नहीं जानता है? सबको जानता है। नहीं, इनको जानते हो आप? नहीं। इसके आंखों को पट्टी बांधूंगा और इनको बुलाऊंगा और इनसे कहूंगा कि इनका नाम पुकारो, और वो नाम पुकारेंगे। और मैं जोएल को पूछूंगा आपका नाम किसने पुकारा, तो क्या ये बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। चल बैठ। क्यों नहीं बोल पाएगा? पहले कभी सुना नहीं, पहले कभी सुना नहीं। सही जवाब। अब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में जाते हैं, 5वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार 5 37, 38, 39। यीशु मसीह कहते हैं, 36 से पढ़ सकते हैं, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे
पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। अब यहां से ध्यान से सुनना, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, मतलब स्वर, परमेश्वर की आवाज को आपने कभी सुना नहीं। मगर ये लोग क्यों नहीं सुने? और ना उसका रूप देखा है। ये लोग क्यों नहीं सुन पाए परमेश्वर की आवाज को? क्योंकि अगला वचन कहता है, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। उसके वचन को आपके मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि उसका वचन तुम्हारे अंदर स्थिर नहीं है। जब वो बात करेंगे तो आप पहचान नहीं पाए। जैसे जोएल अगर पहले से उनसे बातें करता रहा, उनकी आवाज को पहचाना और उनका नाम जानता है और संगति रहती है, तब वो पुकारेंगे तो ये आवाज दे, अभी तू आंख बंद कर और मैं तेरा नाम पुकारूंगा, क्या तू पहचान पाएगा? क्यों? मुझे जानता है वो। क्या है? संगति है। और मेरे आवाज जिस तरह से मैं बात करता हूं उसके जहन में है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसकी आवाज तुमने कभी सुनी नहीं। यीशु मसीह यहूदियों को, शास्त्रियों को, फारिसियों को यह कह रहा है कि आपने यहोवा परमेश्वर की आवाज को कभी सुनी नहीं, क्योंकि उसका वचन तुम्हारे अंदर स्थिर नहीं है। अगर उनका वचन तुम्हारे अंदर स्थिर होता, आप परख पाते कि वो जिस तरह से बात करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है, आपका विवेक बदलना जरूरी है। संसार का सदृश्य नहीं, वचन का सदृश्य बनना है। वचन जिस तरह से है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, संसार के बारे में क्या कहता है, आने वाले दुनिया के बारे में क्या कहता है, तुम्हारी स्थिति के बारे में क्या कहता है, गुनाह के बारे में क्या कहता है, इन सारे बातों को जब आप वचन में पढ़ते हो, उसकी आवाज जान लोगे। जब वो बात करेंगे पहचान पाओगे, ये परमेश्वर की आवाज है। क्यों? मैं उसका वचन जानता हूं। किसी ने क्रोधित होकर भविष्यवाणी दे रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध उस घर पर आ रहा है। नहीं, यह वचन के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है मसीह पर गिर चुका है। परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि उनको माफ करो। परमेश्वर कहता है माफ करो। नहीं, परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर वो कह रहा है। परमेश्वर का नाम लेते हैं, पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, इनको वचनों का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए मैं जब भी देखता हूं कोई आकर मुझे दर्शन बताता है, कोई आकर मुझे ये कहता है, मैं सिर्फ यही पूछता हूं कि परमेश्वर दर्शन तुमको क्यों देंगे? क्योंकि हर दर्शन को या हर भविष्यवाणी जो है, अगर वचन नहीं जानते हो तो परमेश्वर क्यों देगा आपको? क्योंकि आपको वचनों का अनुभव नहीं है, जिसके वचनों के आधारित पर हर चीज को परखा जाता है, और वो ही नहीं है तो आपको परमेश्वर क्यों देंगे? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएंगे, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक बार वहां पर जाते हैं। और हम पढ़ते हैं 16 वचन से, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे,
अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और हम आगे देखते हैं 25वां वचन से, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? स्मरण कराते हैं। क्या स्मरण कराते हैं? क्या स्मरण कराते हैं? पवित्र आत्मा क्या स्मरण कराते हैं? वचन पढ़िए आपने, दोबारा पढ़ें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय में कहते हैं कि आप परमेश्वर के आवाज को नहीं जानते, क्योंकि उनका वचन तुम्हारे अंदर नहीं है, स्थिर नहीं है। और अगर आप मूसा को नहीं जानते तो मेरे बातों को कैसे आप स्वीकार करोगे? क्योंकि मूसा को जानना क्या होता है? उत्पत्ति के किताब से लेकर ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण तक अगर आप नहीं जानते तो मेरे बातों को भी आप विश्वास नहीं करोगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप मेरे सारे बातों को नहीं जानते हो वचन में, मेरी आवाज को कैसे पहचानोगे? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है मेरे बातों को आपको स्मरण दिलाएगा। क्या आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए? तो आपको क्या करना है? आपके विवेक को नया बनाना है वचनों के आधारित पर। वचनों को अपने अंदर बसने दो। पौलुस कहते हैं वचनों को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। क्या आपने कभी ये दो वचनों को साथ में जोड़कर पढ़ा है? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन। क्या ये दोनों को साथ में कभी पढ़ा है आपने? क्या ये दो वचन एक साथ आ सकते हैं? स्क्रीन पर नहीं आ सकते। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाए क्योंकि उसका वचन आपके अंदर स्थिर। यीशु मसीह पौलुस यहां पर कहते हैं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरे वचनों को आपको स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं अगुवाई करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा, आपको स्मरण दिलाऊंगा, जिस रास्ते पर आपको चलना है मैं चलाऊंगा, मैं रोकूंगा मेरी आत्मा के जरिए आपको, मैं आगे बढ़ाऊंगा मेरी आत्मा के जरिए। आप मेरी आत्मा को महसूस कर सकते हो, मगर उससे पहले आपका विवेक बदलना जरूरी है। इसलिए जो भी इंसान कुछ भी कहता है, पहले देखो कि कितना वचन जानता है वो। वचन कितना जानते हो आप? कितना वचन तुम्हारे दिल में बसता है? क्योंकि पौलुस कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ये वचन याद रखो,
अब हम जाते हैं एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन। अठारह, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये वचन और वो वचन दोनों को साथ में रखते हो। पौलुस एक जगह पर आत्मा से भरते जाओ और दूसरी जगह परमेश्वर के वचन बहुतायत से अपने अंदर बसने दो, और बाकी का सब वो सेम रिपीट करते हैं। इससे एक बात पता चलता है कि पौलुस इस बात को एक समानता में जोड़कर बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुतायत से आपके दिल में बसे रहना जरूरी है, तभी आप आत्मा की अगुवाई को जान पाओगे। अगर हमारी जिंदगी में वचन नहीं है और वचन को हम जानते भी नहीं और आकर ख्याली पुलाव बनाते हैं, तुमको पता भी नहीं कि वो परमेश्वर से है कि किससे है, क्योंकि वचन तुमको पता नहीं, वचन को सही रूप से समझा नहीं आपने। हां, परमेश्वर अविश्वासियों को दर्शन देते हैं। क्यों? उन्हें अपनी ओर बुलाने के लिए। क्या परमेश्वर ने अविश्वासियों को दर्शन देकर बात किया बाइबल में? हां। यूसुफ के जमाने में फैरो नहीं जानता वो दर्शन का मतलब क्या है या स्वप्न का मतलब क्या है। परमेश्वर का वचन आना जरूरी था। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको समझा जा सकता है। जब कोई इंसान मसीह में नहीं है मगर उसको दर्शन मिलता है और वो मसीह के पास आता है, जैसे ये कैसा है वैसे ही आया, हाँ, जैसा मेरा भाई आया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब एक बार आप मसीह में आते हो, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनके वचन से भर जाओ, इतने अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबो दो कि जब पवित्र आत्मा एक छोटी सी बात भी कहे, आप परख पाओगे कि यह पवित्र आत्मा से है और वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी आवाज को जानते हो, उसके वचनों को जानते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई आकर कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसे विश्वास कर लेते हैं। बेरिया के लोग जब पौलुस प्रचार कर रहे थे, पौलुस खुद प्रचार करने के बावजूद वो चेक कर रहे थे कि क्या ये वचन के अनुसार है, क्योंकि वचन के अनुसार सब कुछ होना जरूरी है, क्योंकि वचन खुद पवित्र आत्मा के जरिए दिया गया है। क्या पवित्र आत्मा वचनों के खिलाफ जाएगा? नहीं। अगर हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई को पहचानना है, परखना है, इसका प्रीरिक्विजिट है, मतलब इससे यह बात जरूरी है कि हमें वचन जानना जरूरी है, ताकि हम उसकी आवाज को पहचान सके, उसकी अगुवाई को, वो किन बातों के लिए हमें रोक रहा है, किन बातों के लिए आगे जाने के लिए कह रहा है। और ये जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने वो कहा, जब हम दो जगह पर देखते हैं, रोमा की पत्री 8वां अध्याय, रोमा 8 12 से 14 हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं
कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहां पर किससे किसकी क्रियाओं को मारोगे? आत्मा से देह की क्रियाओं को। पवित्र आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप शारीरिक इच्छाओं को मारते रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, यहां पर 1 मिनट रुकते हैं। इसके पहले वचन के अनुसार जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार हम शारीरिक क्रियाओं को मारते हैं, और अगला वचन में जब 14 वचन में देखते हैं कि पौलुस यह कह रहा है कि यही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। ये लोग कभी ये नहीं कहते कि मेरे अंदर ये लालसा था और इसको मारने के लिए पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया, इस तरह मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की। क्या ये अगुवाई को कभी महसूस किया आपने? काफी लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, मगर आपके अंदर जो गुस्सा है, माफ ना करने का स्वभाव है, या दूसरों के ऊपर अलग अलग विचार है, या बहुत सारे चीजें ऐसे हमारे अंदर होते हैं, क्या इस क्षेत्र में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को परखे कभी? क्योंकि जितने लोग बोलते हैं, स्टेज पर आकर बोलते हैं, बातें करते हैं, पवित्र आत्मा ने ये कहा, पवित्र आत्मा ने वो कहा, क्या इसके बारे में कुछ कहा? स्वभाव बदलने के बारे में कुछ कहा? तुम्हारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ भी होता है, क्या वहां पर आपने अगुवाई को महसूस किया? सब लोग इस बात से उत्सुक होते हैं कि मुझे लेफ्ट राइट बता दो परमेश्वर, मैं आपका सुनते हुए जाऊंगा, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, यही उद्देश्य रखते हैं। मगर पवित्र आत्मा बहुत कुछ करना चाहता है और आपके जिंदगी में आपका स्वरूप बदलना चाहता है ताकि आप मसीह की तरह दिखो। जब आपका विवेक, आपके भावनाएं, आपका स्वभाव मसीह की तरह बदलते रहेगा, आप और नजदीकी से और बारीकी से उसका आवाज महसूस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन तैयार है उसका आवाज सुनने के लिए। जितना आप शारीरिक रीति से चलते रहोगे उसकी आवाज सुन नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो जानता है कि ये सुनेगा नहीं। जो इंसान कहता है मुझे सब पता है, पवित्र आत्मा उसे सिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है वो सब कुछ जानता है, सिखाएगा नहीं। जब तक नहीं सिखाएगा तब तू मानेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, परमेश्वर मुझे सिखाओ। नम्रता, दीनता। और यहां पर हम देखते हैं इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और एक वचन को हम देखते हैं, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन। गलाती 5:16, यहां पर हम देखते हैं कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यहां पर दूसरी बार पौलुस लिखते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा से चलाए जाओ। वहां पर आत्मा से चलाए जाना, रोमा की पत्री में हमने देखा कि पवित्र आत्मा के मदद से हम शारीरिक क्रियाओं को मारना। और यहां पर उसी बात को उसी संदर्भ में पौलुस दोबारा लिखते हैं कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है।
और आप आगे पढ़ते जाओगे, पौलुस बताएगा शारीरिक चीजें क्या होती है और आत्मिक बातें क्या होती है। हम पढ़ते हैं 18 वचन, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कहा भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के विरास न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर आत्मा से चलाए जाना, तुम्हारा स्वभाव बदलना है। प्रेरितों की पत्री में जो सारे बातों को हमने देखा है, क्योंकि वो लोग आत्मा के द्वारा बदल दिए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को और करीबी से जान रहे हैं और परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए वो लोग महसूस कर पाए, आवाज सुन पाए। ये आशीष आपके जिंदगी में भी हो सकता है, आपको भी मिल सकता है। इसलिए घोड़े की नाई मत बनो, क्योंकि घोड़े को रस्सी से कंट्रोल करना पड़ता है। आत्मा के अनुसार परमेश्वर चाहता है हमें अगुवाई करे, मगर क्या हम तैयार हैं? कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं। मगर हम कहते हैं कि अरे वचन तो बोलता है ना, वचन में साफ तरीके से लिखा है। नहीं, मुझे पहले परमेश्वर की आत्मा कुछ अंदर महसूस करवाए, तब जाके मैं सुनूंगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो एडमेंट, जिद्दी होते हैं, मतलब उनको वचन काफी नहीं है। जब वचन साफ से कुछ बातों को कहता है, उसके लिए अलग सी वाणी सुनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रुकते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि समझो वो एक दर्शन के जरिए मसीह को स्वीकार किया है, और उसको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ दर्शन से ही उसे चलाएगा। ये दर्शन नहीं, ये दर्शन, वो दर्शन नहीं आया, ये गुलशन है। या जब आप एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहते हो कि परमेश्वर अगुवाई ऐसे ही करेगा, आप पवित्र आत्मा को रोक रहे हो। बहुत जरूरी बातें ये है। पहली बात यह है कि अपने आप को वचन से भरपूरी से वचन में डुबो दो। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर का स्वभाव को जानो, परमेश्वर किस तरह से वो बातें करता है, क्या कहता है, नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये सब जानने की कोशिश करो। परमेश्वर के वचन को जितना आप जानोगे, उतना आप अपने आप को तैयार करोगे उसकी आवाज सुनने के लिए। दूसरी बात, अपने स्वभाव को आत्मा के अनुसार बदलो, ताकि क्रोध वगैरह वगैरह जो चीजें हैं तुम्हारे अंदर, उसकी आवाज को दबा ना दे। और मैं बताना चाहूंगा कि जब वचन कुछ ऑलरेडी बता चुका है, उसके लिए किसी चीज की इंतजार मत करो। जब आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए रहते हो, कुछ बातें हैं, किस इंसान से शादी करना है, कौन से जॉब को लेना है, या कुछ फैसलों को लेना है, क्या ये फैसला लूं या वो लूं, इन बातों के बारे में परमेश्वर की अगुवाई
आप महसूस करोगे, फैसला ले पाओगे। कुछ बातें हैं जो नैतिकता के बारे में है, वो वचन ऑलरेडी कहता है, बताता है। परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहता है, मगर उससे पहले ये होना जरूरी है। एक बार एक इंसान मसीह में आ जाता है, परमेश्वर ये अपेक्षा करते हैं हमसे कि हम उसे, उसके वचन को जाने, ताकि हम जाने कि वो जिस तरह से बात करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि अगर इसे थोड़ा भी मैं महसूस करवाऊं तो ये मेरी बात सुनेगा। इसको आत्मा में मैं थोड़ा जोर डालूं तो ये काम करेगा। इसको आत्मा में ना कहूं तो ये रुकेगा। अगर आत्मा में इसे मैं ये कहूं तो ये सुनेगा। तब ही पवित्र आत्मा आपको, आपसे बात करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन की भरपाई है। आप वचन जानते हो परमेश्वर की। एक एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम है, मगर हम वचन के अनुसार चलें तो क्या करना है? अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हो आपकी जिंदगी में तो क्या करना है? क्यों क्यों वचनों से भरा हुआ रहना है? जब परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि परमेश्वर किस तरह से बातें करते हैं। राइट? दूसरा, हमारा विवेक बदलना है। संसार के सदृश नहीं, मगर वचन के अनुसार, वचन का सदृश्य बनना है। हमारे भावनाओं को, हमारा स्वभाव को बदलना है। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम बदलते जाते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए बदले जाते हैं, और हम महसूस कर पाएंगे। राइट? प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी में हम आपकी अगुवाई को सुनना चाहते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई को परखना और जानना चाहते हैं, और उनके जरिए अगुवाई किए जाना हम चाहते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हो, मगर उससे पहले परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर रहे कि हम तेरे वचनों को बहुतायत से जाने और आपके वचनों के जरिए आपको पहचाने, आपका स्वभाव को जाने, आपके सिद्धांतों को जाने। ताकि हम परख सके हमारे खुद की भावनाएं क्या है, मगर वचन क्या कहता है। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।